जय हिंद। नमस्कार साथियों, एसएससी की तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आ चुकी है। जो भी छात्र दिल्ली पुलिस का या इंतज़ार कर रहे थे उसके लिए बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो इसमें आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो कैसे अप्लाई करेंगे, और रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो कैसे अप्लाई करेंगे, कितनी क्या डेट है और लास्ट डेट क्या है, और कितनी फीस लगने वाली है, और क्या क्या चॉइस भरने वाली है, कब फॉर्म को करेक्शन करेंगे। चलिए सभी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो इस वीडियो का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप यहाँ पर डायरेक्ट आ सकते हैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ये खोल के रखा हुआ है, आप भी यहाँ पे खोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अप्लाई बटन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार की डिटेल आ जाती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं बैक कर लेता हूँ। बैक करने के बाद होम पे आ जाता हूँ। होम पे आने के बाद देखिए आपके सामने इस प्रकार की डिटेल आ जाती है। यहाँ पे देखिए यदि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आपको यहाँ पे यूज़र आईडी यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर, और यहाँ पे पासवर्ड, और यहाँ पे कैप्चा डाल के लॉगिन बटन पे क्लिक कर लेना। यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे जो रजिस्टर नाउ लिखा है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक जैसे करते हैं तो आपके मोबाइल में एक नया पेज ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे आपको अपनी बेसिक डिटेल भरनी पड़ेगी, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा क्या आपके पास आधार कार्ड है कि नहीं है। यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यदि आपके पास आधार कार्ड है तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन हाईलाइट होगा, जो कि आपको आधार नंबर भरने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आप अपना आधार नंबर भर सकते हैं। अब दोस्तों क्या करना है कि यहाँ पे आपको अपना नाम भरना, जो कि हाई स्कूल के मार्कशीट में जो नाम लिखा है वही नाम आपको यहाँ भरना है। तो यहाँ पे आप अपना नाम भर देंगे, वही नाम आपको दोबारा यहाँ पे भर देना है। यदि आप अपना नाम चेंज करना चाहते हैं तो यस पे क्लिक करेंगे। यदि आप अपना नाम चेंज नहीं करना चाहते तो आपको नो पे ही क्लिक करने देना है। अब यहाँ पे देखिए फादर नेम आपको भरना है, जो कि हाई स्कूल के हिसाब से यहाँ पे सभी डिटेल दी गई है कि हाई स्कूल में जो नाम है वही लगना है। आपको श्री या लेट या डीआर नहीं लगाना है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। वही नाम आपको यहाँ पे दर्ज करना है। फिर माता जी का नाम यहाँ पे दर्ज करना है, जो कि हाई स्कूल के हिसाब से लिखा है। इसमें भी आपको एमआरएस मिस्टर एसएमटी लेट नहीं लगाना है। और फिर माता जी का नाम यहाँ पे दोबारा एंटर कर देना है। फिर आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ है, और फिर आपको दोबारा डेट ऑफ बर्थ जो हाई स्कूल के मार्कशीट पर लिखी है वही। फिर आपको अपना यहाँ पे एजुकेशन बोर्ड में आपने सेंट्रल बोर्ड से पास किया है या यूपी बोर्ड से पास किया है या फिर आंध्रा बोर्ड से, तो आप अपना बोर्ड यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। या तो यहाँ पे मैं अपना बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट बोर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप भी सेलेक्ट कर सकते हैं इसी प्रकार से, क्योंकि आसानी से मिल जाता है। उसके बाद से क्या करना है कि आपको यहाँ पे जो हाई स्कूल में रोल नंबर है, अगर कोरोना काल में पास किया है तो आपको 10 अंकों का रोल नंबर भरना पड़ेगा। यदि आप कोरोना काल से पहले भरे होंगे तो आपको 7 अंकों का रोल नंबर। फिर आपको रोल नंबर यहाँ पे दोबारा एंटर करना है। फिर आपको यहाँ पे कब आपने हाई स्कूल पास किया है वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद से यहाँ पे दोबारा वही एंटर करना है कि आपने जो हाई स्कूल पास किया कब किया है। फिर आप यदि आप मेल हैं यानी कि मेल अप्लाई करें तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यदि आप फीमेल हैं तो आप इसके ऊपर करेंगे। तो मैं मेल हूँ तो मेल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे लेवल ऑफ एजुकेशन बताना पड़ेगा, क्या आपके पास हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है। तो मेरे पास हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है जो है वो इंटरमीडिएट से, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। फिर आपको यहाँ पे एक मोबाइल नंबर भरना पड़ेगा। फिर वही दोबारा मोबाइल नंबर भरना पड़ेगा। यहाँ पे ईमेल आईडी भरनी पड़ेगी। फिर वही ईमेल आईडी दोबारा भरनी पड़ेगी। फिर आपको अपना यहाँ पे स्टेट परमानेंट वाला सेलेक्ट करना पड़ेगा, जिस स्टेट के आप रहने वाले हैं। तो मैं अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आपको क्या करना है कि यहाँ पे इस बटन पे क्लिक कर देना है, सेव बटन पे क्लिक कर देना है, ताकि आपकी डिटेल दोबारा आप लॉगिन करें तो दिक्कत ना आए। यदि एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे आएंगे तो यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं। देखिए मैं एससी पे हूँ तो एससी पे क्लिक कर लेता हूँ। यदि आप एसटी होंगे तो आप एसटी पे क्लिक कर लेंगे। यदि आप ओबीसी हैं तो ओबीसी पे क्लिक करेंगे। तो मैं एससी हूँ तो एससी पे क्लिक कर लेता हूँ। और यहाँ पे आपको बताना है कि सिटीजन ऑफ इंडिया यानी कि यहाँ पे भर देना है। और यहाँ पे आपके चेहरे पे कोई कटा पिटा मार्क्स या तिल उल है तो आप यहाँ पे भर सकते हैं। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि आर यू पर्सन, क्या आपके लगड़े लूले बेंचमार्क हैं यानी शरीर में कोई अपंगता है। तो आप यस करेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए ये ऑप्शन हाईलाइट हो जाता है। तो यहाँ पे बताना पड़ेगा किस प्रकार के आपके पास शरीर में अपंगता है। तो मेरे पास नहीं, तो मैं नो कर देता हूँ सिंपल। और यहाँ पे आपको बताना है कि डिसेबिलिटी नंबर यदि आपके पास होगा। यहाँ पे मैं परमानेंट एड्रेस भर चुका हूँ, आप भी अपना परमानेंट एड्रेस भर सकते हैं। यहाँ पे अपना आपने पहले से स्टेट को सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे मैं डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया हूँ। यहाँ पे पिन कोड सेलेक्ट कर लिया हूँ। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि इस प्रेजेंट एड्रेस से क्या आप इस एड्रेस पे आप हमेशा से रहते हैं। तो यस मैं रहता हूँ, इसलिए यहाँ पे दोबारा एड्रेस भरने की ज़रूरत नहीं होगी। अब यहाँ पे जो दिया है कि इसको भी आप सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। सेव बटन पे क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पे अब दूसरा ऑप्शन ऑन आ जाएगा।
दोस्तों आपको अब डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, क्योंकि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर अपना मिल चुका है। अब यह डिक्लेरेशन फॉर्म में आपको केवल टिक करना है। चलिए मैं दिखाता हूँ। लिखा रहेगा यहाँ पे, केवल आपको टिक करना पड़ेगा। इस आई एग्री बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं टिक कर देता हूँ। टिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे जो कि 3 ऑप्शंस मिलते हैं, यहाँ पे आप ये प्रीवियस जाके सुधार कर सकते हैं, यहाँ पे टेक ए प्रिंट ले सकते हैं, और यहाँ पे फाइनल सबमिट कर सकते हैं, और यहाँ से आप क्लोज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। सबमिट पे क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का आपके नंबर पर ओटीपी जाएगा, आप देख सकते हैं। फाइनली सबमिट कर दिया। अब यहाँ पे मैं अपना यूज़र आईडी यानी रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के और पासवर्ड डाल के एंटर कर लेता हूँ। आप भी कोई भी यही करना है। यदि दोस्तों आपने अपना पासवर्ड भूल चुके हैं तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि पासवर्ड फॉरगेट पासवर्ड करके आप अपना पासवर्ड नया बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर देता हूँ, मुझे अपना पासवर्ड याद है। लॉगिन करने के बाद इस प्रकार की डिटेल आपके सामने ओपन होकर आ जाती है। अब यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या डिटेल बताई गई है। देखिए ये एप्लीकेशन 22 जुलाई से स्टार्ट हो गया है, और लास्ट डेट जो रखी गई है वो 15 अगस्त 11 बज के ही अप्लाई कर सकते हैं रात में। और यहाँ पे लास्ट डेट जो मेकिंग फीस की रखी गई है वो 15 अगस्त तक रखी गई है। और यदि आपने फॉर्म में कोई गड़बड़ी कर देते हैं भरते समय, तो आप इसे 16 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक सुधार कर सकते हैं रात में। अब देखिए आपको अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे अप्लाई बटन जो दिया है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब क्लिक करने के बाद आपको सारी डिटेल नहीं भरनी होगी। जो भी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय डिटेल भरी है वो यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे बताने लगेगा। अब आपको क्या करना है, कुछ ही डिटेल यहाँ पे अपलोड भरनी है, टिक करना है केवल। तो जो मैं डिटेल बताऊँ उसी को आपको टिक करना है और अनटिक करना है। यहाँ पे देखिए जो दिया है 14 नंबर पर, डू यू बिलोंग टू ए कास्ट नॉट इंक्लूड, तो यहाँ पे देखिए पैसे ही पहले ही अनहाइड, तो इसको आपको नहीं छूना है। यहाँ पे भी वही ऑप्शन पूछा जा रहा था, इसको नहीं छूना है। अब यहाँ पूछा जाए कि आर यू डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, क्या आपके यहाँ कोई भी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट पुलिस है, तो मेरे यहाँ कोई नहीं है, तो मैं यहाँ पे सिंपल नो कर देता हूँ। तो आपको भी यहाँ पे नो कर देना है। अब यहाँ पे पूछा वही डिटेल आपको दोबारा यहाँ पे वेरीफाई करना है, क्योंकि यहाँ वही फिर से पूछा जा रहा है। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि आर यू इन नेशनल क्रेडिट, यानी कि एनसीसी आपके पास है। यदि मेरे आपके पास है तो आपको यस कर देना है। यस करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ डिटेल आपको भरनी पड़ेगी। देखिए ऑप्शंस हाईलाइट हो चुके हैं। तो मेरे पास एनसीसी नहीं है तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। सिंपल आपको भी नो कर लेना है दोनों बॉक्स में। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन, आप कहाँ पे एग्जामिनेशन देना चाहेंगे, आप अपना एग्जाम कहाँ देना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं लखनऊ को सिलेक्ट कर लेता हूँ। दूसरा ऑप्शन में 3 ऑप्शन मिलते हैं सेलेक्ट करने का। दूसरा मैं गोरखपुर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तीसरा मैं कानपुर सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप अपने हिसाब से लोकेशन के हिसाब से आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर चुन सकते हैं। चुनने के बाद आपको यहाँ पे यही 3 सेंटर में आपका एग्जाम कराया जाएगा। अब यहाँ पूछा जाएगा वेदर यू आर एक्स सर्विस मैन सर्विंग इन द आर्मी, क्या आपके यहाँ कोई भी एक्स सर्विस यानी माता पिता जो एक्स सर्विस से रिटायर हो चुके हैं। तो मेरे यहाँ कोई नहीं, तो मैं सिंपल नो कर देता हूँ। यदि आपके घर में होगा कोई तो यस करेंगे। यस करने के बाद यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग पूछा जाएगा और डेट ऑफ डिस्चार्ज पूछा जाएगा। तो मेरे घर में कोई नहीं, तो मैं यहाँ पे सिंपल नो कर लेता हूँ। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 14 नंबर में तो इसे आपको छोड़ देना है, 15 नंबर भी आपको छोड़ देना है, क्योंकि ये अनहाइड है, इसे आप हाइड नहीं कर सकते। यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग पोस्ट पूछा जाएगा, तो आपको इसे छोड़ देना है। अब यहाँ पूछा जाएगा वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, क्या आप अपनी एज में छूट चाहते हैं। यदि आप एससी हैं तो आपको ऑलरेडी 5 साल का छूट मिलता है, ओबीसी है तो 3 साल का छूट मिलता है, और जनरल है तो आपको कोई छूट नहीं मिलती है। तो मैं छूट नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास पहले से ही मैं 30 साल तक फॉर्म भर सकता हूँ। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आर यू, ये वही ऑप्शन है, इसे छोड़ देना है। अब यहाँ पे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपसे पूछी जाए तो मैं यहाँ पे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन देखिए मेरा क्या है, तो बीकॉम है, मैं बीकॉम को भर देता हूँ। तो यहाँ से आप अपने डिग्री को सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपके पास डिग्री हो। तो मैं बीकॉम को सेलेक्ट कर लेता हूँ। करने के बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डिटेल ऑफ क्वालिफिकेशन एजुकेशन, अब इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना। फिर वही क्या है, ग्रेजुएशन है कि, तो मैं यहाँ पे ग्रेजुएशन है, बीकॉम ग्रेजुएशन के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे देखिए आपको बताना पड़ेगा ये पास है कि फेल है। तो मैं इसके ऊपर स्टेटस के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और पास के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यदि आप अपियरिंग है तो अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे पासिंग ऑफ ईयर यानी आपने कब पास किया है, और यहाँ पे अपना स्टेट को बताना पड़ेगा किस स्टेट से आपने ये पास किया है। उत्तर प्रदेश से पास किया है। यहाँ पे नेम ऑफ यूनिवर्सिटी आपको बताना पड़ेगा, ये कौन सी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे आपको रोल नंबर भरना पड़ेगा, यहाँ परसेंटेज भरना पड़ेगा। यदि आपका सीजीपी है तो सीजीपी भरना पड़ेगा। अब यहाँ पे नीचे आपको पूछा जा रहा है कि डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, क्या अपनी इन्फॉर्मेशन जो है अपनी यहाँ पे डिटेल भरी है वो किसी और भी डिपार्टमेंट के लिए सेंड करना चाहेंगे, किसी और अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो क्या है आप वहाँ पे जॉब करना चाहेंगे। तो यस करना चाहेंगे तो यस पे क्लिक करेंगे। यदि आप नहीं चाहते हैं करना तो आपको नो पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे जो भी आप नीचे डिटेल पहले से भरेगी एड्रेस के, तो वो आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा, ईमेल आईडी आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है कि आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है, यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा, जो कि आप देख सकते हैं 50 KB तक आप अपना फोटो को अपलोड कर सकते हैं, 20 KB से लेके, और यहाँ से 10 KB से लेकर 20 KB के बीच में सिग्नेचर को अपलोड कर लेना है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो आप फोटो को अपलोड करेंगे उसके ऊपर
आप 23 अप्रैल से पुराना नहीं होना चाहिए, यानी 23 अप्रैल के पहले होना चाहिए। तो फिर आपको फ़ोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पे यस पे क्लिक करना होगा। उसके बाद से क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर देना। चलिए मैं फ़ोटो अपलोड कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है कि यहाँ पे जो आपसे पूछा जा रहा है कि अपलोड या जो फोटोग्राफ अपलोड करोगे उसके ऊपर आपका कोई चश्मा नहीं होना चाहिए और ग्लास नहीं होना चाहिए और कैप भी नहीं, यानी टोपी भी नहीं लगी होनी चाहिए, यहाँ पे ये बताया जा रहा है। और यहाँ पे सिग्नेचर में बताया जा रहा है कि आपका जो सिग्नेचर होना चाहिए वो ब्लर नहीं होना चाहिए और कलर कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये है। और नीचे आपको बताया जा रहा है कि जो आप फोटो अपलोड करेंगे उसके ऊपर डेट मेंशन हो या ना हो, लेकिन ये 30 अप्रैल से पहले फोटो होना चाहिए। फिर आपको क्या करना है कि यहाँ पे आई एग्री के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है और ये कैप्चा उठा के इसमें भर देना। फिर आपको प्रीव्यू बटन पे क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। फिर आपको ओके कर देना। ओके करने के बाद आपकी पीडीएफ आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं अपना फ़ोटो, सिग्नेचर और अपना नाम, और यहाँ पे क्यूआर कोड, सभी चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं पीडीएफ में, जो कि आपको सेव करके अपने फ़ोन में रख लेना, ताकि आने वाले भविष्य में जब आपका एडमिट कार्ड आएगा और आप क्वालिफाइड हो जाएंगे तो आपको ये अप्लीकेशन फॉर्म ले जाकर जमा करना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो ये संभाल के रखना है। आई होप अगर कोई जानकारी आपको नहीं अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई होप आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब